बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास पीस वाइज फंक्शन थे, हमारे पास जो रैशनल फंक्शन थे वो थे। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस करना था कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमारे लिए ग्राफ जो था उसको ड्रॉ करना हमारे लिए नई चीज़ थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारे पास जो चीज़ है वो उसने कहा है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम उनके ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। व्हाट इज solution of an equation। इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है जी बताइएगा। आप पहले पढ़ भी चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, उसमें भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 14 किया था, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ द वैल्यू और वैल्यूज। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन इट इज द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स that makes an equation true, that makes an equation true। it is the value या फिर हम कहेंगे values of involved variable, उसमें जो भी इन variables involve होंगे, that makes an equation true। for example x square minus 4, एग्जाम्पल है जी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाता है एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है ये 2 के लिए भी ट्रू है और माइनस 2 के लिए भी ट्रू है। जब हम इसमें 2 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 आंसर 0 आता है। माइनस 2 पुट करते हैं, उसका स्क्वायर होता है तो 4 माइनस 4 अगेन आंसर 0 आता है। तो अब हम देखें, इट इज़ द वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल दैट मेक्स एन इक्वेशन ट्रू, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और यही मैंने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपने मुझे वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारी ये इक्वेशन ट्रू हो, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारी आपने जो वैल्यू मुझे बतानी है वो रियल नंबर में से हो। जी जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या वो 1 होगी? 1 के लिए ये ट्रू होगा, 1 + 1 आंसर 2 आएगा, गलत हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप कहते हैं -1 होगा, -1 का स्क्वायर करने से आंसर अगेन 1 आएगा, वो भी ट्रू नहीं है। आपने मुझे रियल नंबर में से इसका आंसर बताना है। रियल नंबर में इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर नहीं है बल्कि क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम जो बात कर रहे हैं एक सॉल्यूशन की, वो रियल नंबर में से बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि रियल नंबर्स में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं, रियल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। तो यहां पे मैं कहूंगा कि रियल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था
और इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास सोल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड ऑफ सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स फॉर सोल्यूशन। नंबर 1 है जी अलजेब्राइक मेथड, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आए हैं। नंबर 1 अलजेब्रिक मेथड, ये हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है, हमने इसको सॉल्व किया है। इस तरह फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर नंबर 14 में ये पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि इसको आपने किस में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और उससे पहले भी डिफरेंट क्लासेस में इसको हम क्लास 4 से सॉल्व करना सीखते हुए आ रहे हैं। नंबर 2 है ग्राफिकल मेथड, जिसे आज हम पढ़ेंगे। नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, इसे आज हम पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में ये है। और नेक्स्ट है जी नंबर 3 न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड ये आपका आउट ऑफ कोर्स है, आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है, इसको आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इसको हम लिख देते हैं कि ये क्या है, आउट ऑफ कोर्स है, और ये आपका किस में है, सेकंड ईयर में है, जो कि आज आप पढ़ने भी जा रहे हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या है सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x + 1 = 0। अब मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन समझाने लगा हूँ कि वो क्या है। x + 1 = 0। अगर हम इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है x = -1। इसका आंसर आ गया, कहानी ख़त्म, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको मैं साथ लिख देता हूँ कि ये क्या है, अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा। ग्राफिकल मेथड में आप इक्वेशन ये जो हमारे पास दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड को भी y के इक्वल लेट कर लेंगे और राइट हैंड साइड को भी y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, y = 0 एंड y = x + 1। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, राइट हैंड साइड को भी मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, y = 0 एंड y = x + 1। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिससे हम, ये तो y = 0 तो डायरेक्टली हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है, उसकी हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो y = 0 होती है। y = x + 1 को ड्रॉ करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जी। इसमें हम कोई सी रैंडम 2-3 वैल्यू ले लेते हैं ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें। x y = x + 1। फर्ज करें जी, अब इसकी डोमेन क्या है, आप जो मर्जी पुट करें आपको आंसर मिलेगा। तो मैं रैंडमली कोई से 2-3 नंबर ले लेता हूँ, -1 1 -1 1 5, मैंने 3 नंबर ले लिए। -1 इसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। 1 पुट करते हैं आंसर क्या आता है, 2 आ जाता है। 5 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। अब हम इन दोनों को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखें जी, ये हमारा है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। अब हमारे पास y = 0, इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ।
y इज इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन क्या है, वो सारे का सारा x एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये क्या है हमारे पास इक्वेशन इसकी क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, और ये सारी की सारी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास पॉइंट है जी 1 2 3 4 5, हमने 5 तक लिया, चलें 6 भी ले लेते हैं, फिर -1 -2 -3 -4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। -1 के रिगार्डिंग जब x -1 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा, ये मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 5 पे आंसर क्या आ रहा है जी, 6 आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा। 3 पे हम चेक कर लेते हैं, 3 पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये मेरा पॉइंट आ रहा है। क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और ब्लू से मैं यहाँ पे x एक्सिस को दोबारा ऊपर एक लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन है। ये जो हमारे पास आ रही है ये y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन है। अब ये दोनों लाइंस देखें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं -1 पे। तो यहाँ से देखें, जब हमने इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, -1, और हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्चुअली वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, -1 पे कर रही हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं अब ग्राफिकल सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ graphical solution the point of intersection of the curves, ज़रूरी नहीं है सारी स्ट्रेट लाइंस हो, कर्व्स भी हो सकती हैं, is called graphical solution of the equation। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज, इसको हम लिखेंगे द graphical solution is the point of intersection that is equal to -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1। अलजेब्रिक मेथड से भी उसका सॉल्यूशन वही था, ग्राफिकल मेथड से भी उसका सॉल्यूशन वही है। इस सारे को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है, इट इज द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल या वेरिएबल्स दैट मेक्स एन इक्वेशन ट्रू। हमने एक इक्वेशन ली, उसको सॉल्व किया, इसके आंसर आ गए, ये इसका सॉल्यूशन है। किस में है, रियल नंबर्स में है। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया, व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हमने क्या किया जी, हमारे पास 3 मेथड्स हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के। अलजेब्रिक मेथड है जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ग्राफिकल मेथड है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, और न्यूमेरिकल मेथड ये आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है, आप हायर क्लासेस में जाके इसको पढ़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल ली, x + 1 = 0, इसको मैंने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया, आंसर आ रहा है -1। ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेशन का नाम दे देंगे, राइट हैंड साइड को भी =y कर देंगे, तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे इसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो सिंपल था, हमारे पास x एक्सिस था, दूसरे का टेबल बना के हमने वैल्यूज ली और उसको ड्रॉ कर लिया।
इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली हमारा क्या है, ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो यहाँ से देखें वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसलिए हमने लिख लिया था ग्राफिकल सोल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सोल्यूशन की समझ आ गई। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से ग्राफिकल सोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत ही इजी काम है। एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 4 फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन of the following equations। फर्स्ट पार्ट है जी, बल्कि पहले हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इजी है ज़रा। x/2 इज इक्वल्स टू cos x। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है कि हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को भी y के इक्वल, y इक्वल्स टू x/2 आपकी इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू cos x, ये भी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका टेबल बना लेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y इज इक्वल्स टू x/2 है एंड y इज इक्वल्स टू cos x है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते, हमें एंगल लेने होंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं ले रहा हूँ -90 डिग्री, या फिर हम इसको कहते हैं π/2। रेडियन में अगर हम लिखें तो हम उसको क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। -60 डिग्री, या फिर हम इसको रेडियन में लिखें तो π/3। -30 डिग्री, रेडियन में अगर हम लिखें तो π/6। 0 डिग्रीज 30 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। 60 डिग्री, या फिर π/3 एंड 90 डिग्री, या फिर हम इसको कह सकते हैं π/2। अब जब मैं इसकी वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में पुट करूंगा y इज इक्वल्स टू x/2, तो ये एक्चुअली हम रेडियन वाली करेंगे, x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी π/4 इक्वल्स टू 0.78 हमारा आंसर आएगा। नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है 0.78। इसी तरह से जब मैं इसमें π/3 पुट करूंगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो π/6 माइनस 0.52। अब 6 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा π/12 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी π/12 दैट इज इक्वल्स टू 0.26। नेगेटिव में 0.26, 0 पे क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 0 0 ही रहेगा। नेक्स्ट अगेन अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.26 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 0.52 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो 0.78 आ जाएगा। क्लियर है। जस्ट हमने क्या किया, π/2 π/3 π/6 को इसमें पुट कर दिया, नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव कर दिया और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। cos x में पुट करेंगे तो cos -90, cos एंगल को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, तो cos 90 0 होता है हमारे पास। इसी तरह से cos 60, वैसे हम इसका टेबल भी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं याद तो आप वैल्यूज लिख सकते हैं 0.5। और cos में नेगेटिव एंगल जब हम पुट करते हैं तो वो क्या करता है, पॉजिटिव करता है। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में हम इसको पढ़ चुके हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है जी cos 30 0.86, तो इसको मैं 0.87 लिख लेता हूँ। cos 0 1 होता है। फिर 30 पे ये अगेन क्या देगा, 0.87 देगा, 0.5 देगा एंड अगेन π/2 पे 90 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने दोनों की वैल्यू ले ली। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस के अलोंग क्या है, डिग्री है,
90 60 30। तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ मेंशन करता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा जी -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये अब हमारा स्केल चेंज हो गया है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम डिग्री में आ रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास आंसर्स हैं। तो ये क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जा रहे तो मैं इसको लिख लेता हूँ जी, ये आ जाएगा 0.5, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 1.5 आ जाएगा, इसको मैं 2 कह लेता हूँ। इसी तरह से -0.5 मैंने मज़ीद इसको हाफ कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, फिर आगे 0.5 है तो 1 हो जाएगा, -1 -1.5 एंड 2। स्केल को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले x/2 को हम ड्रॉ करते हैं। तो 90 -90 के अगेंस्ट -7.8 है, -0.78 है, तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, ये 0.5 और आगे मज़ीद इसमें छोटी हो जाएगी। -90 पे 1 से छोटी वैल्यू है तो मैं इसको ये ले लेता हूँ जी 0.78, तकरीबन 0.8 के करीब करीब है। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हमारी वैल्यू आ गई है नेगेटिव में। फिर -60 पे 0.52 है तो ये आ जाएगी जी बिल्कुल 0.5 के साथ साथ वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -60 पे। 30 पे 0.26 है तो ये बिल्कुल 0 के करीब आ जाएगी 0.2, ये आ जाएगा जी, ये हमारा पॉइंट आ गया। इसी तरह फिर 0 पे ये 0 है तो ये आ जाएगा। उसके बाद 30 पे 0.2 है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 की। फिर 60 पे 0.5 है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.52 है, बिल्कुल 5 के करीब करीब वैल्यू। 90 पे 0.78 है तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब क्योंकि x/2 है तो इसका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इसकी लिमिट क्या होगी, -∞ से +∞ तक होगी। तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आ जाएगा जी एक स्ट्रेट लाइन है, इधर मूव कर रही है और यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को मूव कर रही है, और ये ग्राफ है y = x/2 का। अब हम y = cos x को ड्रा करते हैं। -90 पे आंसर आ रहा है जी 0 आ रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद -60 पे 0.5 आ रहा है तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, -60 पे 0.5। फिर 30 पे 0.8 आ रहा है तो ये हमारे पास आएगा जी तकरीबन 0.81 के करीब करीब हो जाएगा। 0 पे आंसर 1 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से 30 पे अगेन 0.8 आ रहा है। फिर 60 पे हमारे पास क्या आ रहा है जी 0.5 आ रहा है, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। और 90 पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन 0 हो रहा है तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इनको हम ड्रॉ कर देते हैं। इसको ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, क्योंकि इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या है, -∞ से +∞ तक हमारे पास डोमेन आएगी। और देखें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है किस पे, 60 डिग्री पे। जब x 60 डिग्री है तो आंसर क्या आ रहा है 0.5, और ये दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन इज, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं, ग्राफिकल solution is the point of intersection of curves is equals to 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे ये मिल रहा है, इसलिए ये इसका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे हमें लग रहा होगा कि ये आगे कहीं जाके इसको दोबारा टच कर रहा होगा। आपको मैंने बताया था कि डेस्मोस आपके पास कैलकुलेटर है, उसमें आप ड्रॉ करें। जैसे ही आप y = x/2 एक इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन y = cos x लिखेंगे, आपका ग्राफ आ जाएगा। और वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कहीं पे भी
आगे जाके नहीं मिल रहा, सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। क्लियर? इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास तो इक्वेशन थी जी, एक x/2 इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को y इज इक्वल्स टू x/2 कर दिया, राइट हैंड साइड को y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो क्या है, डिग्री में लेनी है। -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90, और इसको मैंने रेडियन में लिया है ताकि हम x/2 की वैल्यू फाइंड कर सकें। विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने y इज इक्वल्स टू x/2 की वैल्यूज़ भी ले ली और y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की वैल्यूज़ भी ले ली, और इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को ड्रॉ करने से हमारे पास ग्राफ आ गया और ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है, 60 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और वही हमारे पास क्या है, ग्राफिकल सोल्यूशन है। क्लियर? इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू साइन 2x। प्रॉब्लम नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू साइन 2x। अब हम सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को y के इक्वल लेट कर लेंगे और राइट हैंड साइड को भी y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू साइन 2x। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ के लिए पॉइंट ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू x आ गया एंड y इज इक्वल्स टू साइन 2x आ गया। इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। -90 डिग्री या फिर π/2 हम कहेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये π/2 ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू π/2। 1.5 हमारा आंसर आ रहा है जी, नेगेटिव है तो इसलिए 1.5 नेगेटिव में आएगा। π/3 -1.04। इसी तरह से π/6 0.5052 नेगेटिव में आएगा। 0 पे ये 0 हो जाएगा, फिर π/6 पे पॉजिटिव 0.52 आ जाएगा, π/3 पे 1.04 पॉजिटिव आ जाएगा एंड π/2 पे 1.5 ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। साइन 2x साइन 2 इंटू 90 पुट करेंगे, ये हो जाएगा जी 2 × 90 तो 180 हो जाएगा। साइन 180 क्या होता है जी, 0 होता है। अब वो नेगेटिव हो तो 0 नेगेटिव ही 0 ही रहेगा। उसके बाद है जी साइन, हमारे पास आ जाएगा जी साइन 60 हम पुट करेंगे तो 120 हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन लिखेंगे माइनस साइन 120, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो है वो अपना एंगल क्या करता है, अगर नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। -0.86 -0.866 है तो मैं 87 कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 30 हम इसमें पुट करेंगे तो 32 × 60 तो माइनस साइन 60 दैट इज इक्वल्स टू -8.66 सेम है तो 0.87 इसको भी कर देते हैं। साइन 0 ही होता है, साइन 0 ही होता है हमारे पास। इसी तरह से 30 पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0.87, ये भी आ जाएगी 0.87 एंड ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 90 पुट करेंगे तो 180 हो जाएगा और साइन 180 पे क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? x की वैल्यूज़ भी आ गई, साइन 2x की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। -90 पे x है जी -1.5, तो ये हमारे पास -1.5 है, इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास -90 पे -1.5, फिर 1.04 -1 है 60 पे, तो हम इसको -1 के करीब, तो 1.04 तकरीबन -1 ही हो जाता है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी। उसके बाद है जी -0.52, तो 30 पे 0.52, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। 0 पे ये हमें 0 हो जाता है तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी, ये 0 हो गया। 30 पे अगेन 0.52 आएगा। 60 पे ये हमारे पास 1.04 तकरीबन 1 ही है, ये हमारे पास, ये हमारा पॉइंट आ गया। एंड इसी तरह से 90 पे 1.5, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी 1.5, ये हमारा 90 है। क्लियर? तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई है जी, स्ट्रेट लाइन है।
इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। क्लियर। अब हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन 2x, 0 पे ये 90 पे माइनस 90 पे ये 0 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास माइनस 8 7 है 60 पे, 60 पे माइनस 8, ये आ जाएगा जी y माइनस 8, यहाँ पे आएगा पॉइंट तकरीबन, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। एंड 30 पे अगेन 8 है, इसका मतलब है जब हम इसमें 45 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे 45 डिग्री होता तो 2 आ जाता, तो उस पर हमारे पास 90 होता, 30 और 60 के दरमियान 40 होगा और ये उस पर क्या हो जाता है -1 हो जाएगा। क्लियर है, नेगेटिव है, -45 पे ये क्या हो जाएगा -1, एक इजाफी वैल्यू ले ली ताकि हम इसको कर्व दे सकें, हमें आइडिया हो कि हमने कर्व कहाँ तक देना है। वैसे भी हमें पता है कि ये कहाँ तक जाएगा इसका ग्राफ, ये -1 और यहाँ से 1 तक जाएगा। उसके बाद 0 पे ये 0 हो जाता है, ये आ जाएगा। फिर 30 पे अगेन आंसर क्या आ रहा है जी, हमारे पास 0.8 आ रहा है, तो ये हमारे पास 30 पे 0.8 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास आ जाएगा जी 45 पे 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 60 पे 0.8 आ रहा है और 90 पे ये अगेन क्या हो रहा है जी 0 हो रहा है sin 2x। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये बनेगा -1 से कर्व आ जाएगी, इसको हम स्ट्रेट 0 पे 0 हो गया, फिर ये 1 और फिर ये 90 पे ये आ गया जी यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे आगे लेके जा सकते हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। आप इसको डेस्मोस पे भी ड्रा कर सकते हैं। डेस्मोस पे आप लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू साइन 2x, तो आपका ये ग्राफ इसी तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये अब हमारा ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर 1 पॉइंट ये वाला, नंबर 2 पॉइंट ओरिजिन एंड नंबर 3 पॉइंट ये वाला हमारा 3 पॉइंट पे ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इसको डेस्मोस पे चेक कर सकते हैं, तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल solution is the point of intersection of curves are कौन कौन से हैं जी, -54 डिग्री, 0 डिग्री एंड +54 डिग्री। -54 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर 0 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर ये +4 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। आप इसको डेस्मोस पे भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या है जी, 2x इक्वल्स टू 10x है, तो y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप x/2 π/2 है तो 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यूज आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 10x है, आपने सिंपली इसी तरह ग्राफ निकालना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप डेस्मोस की मदद से उसके चेक कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं उन पे एग्जैक्टली आप जाके। स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक्सरसाइज 1.5 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। मोस्टली इसको स्किप भी करवा दिया जाता है कि इसको ना किया जाए। बोर्ड के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज तक बोर्ड में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड जो नॉलेज है उसके लिए यहाँ पे नहीं आए। हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते कि फ्यूचर में इसका सवाल नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए 1.5 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ किसी भी बोर्ड में। क्लियर है? तो आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, आप इसको बना के ड्रॉ करके
इसको घर पे सीख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव कई दफ़ा आ चुकी है। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि लॉग नेचुरल एक्स का अनडिफाइन होने का वो उसने MCQ में पूछा गया था। तो एक्सरसाइज 1.5 के जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो आपके लिए आ सकती है। इसमें जो हमारे पास एक और पॉइंट है वो पूछता है कि सिमेट्रिक बताएं, जो हमारा फंक्शन है वो सिमेट्रिक कैसे होता है या कैसे नहीं होता, उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि सिमेट्रिक हमारे पास 3 तरह से होता है। नंबर 1, अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस, कोई भी फंक्शन हमें दिया गया और हमें चेक करना हो कि हमारा फंक्शन अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है या नहीं है। अबाउट वाई एक्सिस, ये भी हम चेक कर सकते हैं। एंड अबाउट ओरिजिन। ये 3 बातें हैं जी जो कि यहाँ पे पूछी जा सकती हैं एक्सरसाइज में कि बताएं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है। आपको जो भी फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, जो भी आपको फंक्शन दिया गया होगा, आपने क्या करना है, y को माइनस वाई पुट कर देना है, x में y को माइनस वाई पुट कर देना है। अगर आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप y को माइनस वाई पुट करें, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगेन स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने पैराबोला लिखा है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर? इसी तरह से सेकंड इसकी एग्जांपल है जी, अबाउट वाई एक्सिस हमने चेक करना है, तो हम x को नेगेटिव x पुट करेंगे। अगर उसमें कोई चेंज ना आया तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये भी हमारे पास एक पैराबोला है। इसमें जब हम x को माइनस x पुट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोबारा आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। और अगर हमने चेक करना है कि वो अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो x को भी माइनस x पुट करेंगे, y को भी माइनस y पुट करेंगे। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे जी हमारा जो गिवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक सर्कल की इक्वेशन है, x को भी नेगेटिव x पुट करें, y को भी नेगेटिव y पुट करें, स्क्वायर लें तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाएंगे। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे जी हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात ज़हन में रखनी है, सिमेट्रिक कैसे चेक करना है। और उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे जी, अगर अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना है तो y को नेगेटिव y पुट करेंगे, उसमें अगर कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। अगर हमें अबाउट y एक्सिस चेक करना है तो हम x को नेगेटिव x पुट करेंगे, अगर कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अगर हमें अबाउट ओरिजिन चेक करना है, हम क्या करेंगे, x को भी नेगेटिव x पुट करेंगे, y को भी नेगेटिव y पुट करेंगे। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे जी हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट? ये भी इसकी ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप याद कर लें, ये भी पूछी जाती है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।